So, so I'm reading from 10th canto, 10वां स्कंद, अध्याय 31, गोपियों का विरह गीत। ये गोपियों का विलाप गीत है। इसमें गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, अन्वेषण कर रही हैं, और उनका हृदय का जो उद्गार है वो शुकदेव गोस्वामी अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो गोपिका कहती हैं, प्रभु, हम पढ़ रहे थे, विरिचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणईयुषां संस्मृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। कह रहे हैं, प्रभु श्री कराग्रहम, हे लक्ष्मी जी के हाथ पकड़ने वाले भगवान, आ, वह हस्त कमल आपके जो भयभीत इस संसार में हैं, विरिचत अभयम, उनको अभय दान देते हैं, अभय दान देते हैं। आपने वृष्णि कुल में जन्म लिया, यदु कुल में जन्म लिया, सातवत कुल में आपका जन्म हुआ, अवतीर्ण हुए आप। चरणमीयुषां संस्मृते भयात्, और आपके चरण की शरण कौन लेते हैं? जो इस संसार सागर से भयभीत हो गए हैं। संस्मृति मतलब इस जन्म मृत्यु के संसार जो भरा पड़ा है, जन्म मृत्यु, इस संसार में हम सब है ना अभी। संस्मृति बोलते हैं, संस्मरण मतलब आना, आवागमन, आना जाना, आना जाना। उससे आप, उससे रिलीफ पाने के लिए, उससे उस पीड़ा से आ, आ, छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए जीव आपकी शरण लेता है। हाँ, और कोई शरण नहीं इस संसार में, कोई आश्रय नहीं भगवान के चरणों के अलावा। सभी तो संस्मृति को बढ़ाने वाले हैं, सभी, जिसका भी आप आश्रय लो। हम्म। तो प्रभु, हमारे करस और अपने हस्त कमलों को, हे कांत, जो सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, कामदम मतलब आप ही हमारे कामदेव हैं। आप अप्राकृत कामदेव हैं, प्राकृत नहीं, अप्राकृत भगवान वो रसराज कृष्ण हैं। कामदम, तो इसलिए आप हमारी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हे अप्राकृत कामदेव, शिरसि देहिना, अपने उन हस्त कमलों को हमारे शीश पर रख दीजिए, जिस हस्त कमलों को आपने, जिस हस्त कमलों से आपने लक्ष्मी जी का हस्त हाथ पकड़ रखा है। अ, इस प्रकार ये श्लोक था, 5वां श्लोक। इसमें हम अपने आचार्यों की कमेंट्री पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था किस प्रकार 3 श्रेणी के भक्त होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। पहला वो जो इस संसार सागर में पड़ा हुआ है, वो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य जो भय की उत्पत्ति करते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए भगवान की शरण जाता है, शरणागत होता है। दूसरे वो श्रेणी के भक्त जो भक्त बन गए हैं, भक्ति करना चाहते हैं, जीवन में पता चल गया है लक्ष्य भक्ति ही है, भगवत प्राप्ति ही मनुष्य देह जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये समझ गए वो।
कि ये जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। इसलिए लेकिन बाधाएं हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर्य की, ये बाधाएं हैं। इससे मुक्ति पाना चाहता है वो भगवान की शरण में जाते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोले, नरोत्तम दासे बोले, पड़ी न सत बोले, परित्राण करो महाशय। नरोत्तम ठाकुर कहता है, हे प्रभु, अधम जनार बंधु, हे अधमों के बंधु, मैं मुझसे अधिक अधम कोई नहीं है पूरे विश्व में, मैं ही सबसे अधम व्यक्ति हूँ। मुझ पर अपनी शरण, मुझे अपनी शरण दीजिए, अपना आश्रय दीजिए। आप तो क्या है, अधम जनार बंधु हैं। तो ये तीसरी श्रेणी के लोग हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जो अपने आप को अत्यंत धन्यता के साथ पतित मानते हैं और भगवान की शरण पूर्ण रूपेण गए हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं अभी शरणागत नहीं हुआ हूं मैं। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं, अनन्य भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं। तो ये तीसरी है। अब हमने पढ़ा था ये, फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार उद्धव जी ने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक में बोला था, तापत्रये अभिहितस्य घोरे संतप्त संतप्त मानस्य भवदीशः पश्यामि न अन्य शरणं तवांग्री आतपत्र पत्रात अमृत अभिवर्षात। उद्धव जी ने इस श्लोक में बोला था कि हे प्रभु, जो जो जीव इस संसार के त्रिताप से, त्रिताप पंच क्लेश से अभिहित से जल रहे हैं, घोरे घोर संसार है ये, भौतिक संसार घोर है, संतप्त मानस से संतप्त हैं, तप रहे हैं, पश्यामि न अन्य शरणम, उनके लिए मैं देखता हूं कि आपके शरणों के सिवाय अन्य कोई शरण नहीं है जिसका वो शरण ले। तवा अंग्री अतपत्रात, आतपत्र मतलब छाता के समान है आपके श्री चरण, छाते के समान है, जिससे इस ताप से मुक्त हो। अमृत अभिवर्षात, और आप उन पर अमृत की वर्षा करते हो। और इसके लिए ही जीव जाता है भगवान की शरण में। हाँ, अगर किसी भौतिक इच्छा से जाए तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहे आम भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ही बड़ा मूर्ख। अमृत छोड़ के विष मांग रहा है मुझसे मूर्ख, अमृत को छोड़ के विष मांग रहा है। लेकिन ये तो अज्ञे है, ये निपट मूर्ख है, ये तो अबोध बालक है, इस संसार का भौतिक भोग मांग रहा है, इसको मैं अमृत दे सकता हूं। तो ये अबोध है, अज्ञानी है, निपट मूर्ख है, लेकिन मैं तो अज्ञे हूं, मैं तो इसका पिता हूं, मैं तो जगत गुरु हूं, मैं तो जगत पिता हूं, परम पिता हूं, माता धाता पिता महा, माता पिता सब मैं ही हूं इस संसार का। तो मैं इसको विषय नहीं दूंगा, इसको विषपान नहीं करने दूंगा इस संसार का। स्वचरणामृत दिया विषय भोलाइबा, अपने चरणों का पान कराऊंगा इसको मैं, और इस संसार के विषयों को भुला दूंगा। ये संसार के विषय में रस जब तक है जब तक कोई कृष्ण की शरण में नहीं गया, क्योंकि कृष्ण ही रस के स्रोत हैं। रसिक शेखर बोलते हैं, रसो वही सहा है उनका, परिभाषा तैत्तरीय उपनिषद में। रसो रस, रस ही है भगवान, ऐसा नहीं रस से बने हुए हैं, रस ही है भगवान। तो इसलिए यहीं पे हमने क्लास छोड़ी थी, कर सरोह रुरम, शब्द से श्री कृष्ण के हाथों की सहज शीतलता,
उनकी मधुरत्व आदि गुण समझे जा सकते हैं। जब सरोरुहम, सरोज सरोज मतलब होता कमल का फूल, वे स्वतः फलदायक हैं। व्रजबालाएं कहती हैं, तुम अपने इस श्रीकर को हमारे मस्तकों पर रखो, ऐसा करने से हमें धर्म अर्थ काम, ये चतुर्वक्त तो हमारा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। ये चतुर्वक्त के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना, ये तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं भक्ति के, ये तो ऐसे ही मिल जाते हैं, अनायास स्वतः मिल जाते हैं। लेकिन भक्तों को तो, शुद्ध भक्त तो खैर इनको इनको नकार देता है जब ये फल आते हैं, उसको तो शुद्ध प्रेम चाहिए। भगवान प्रलोभन देते हैं, ले ले धर्म, ले ले अर्थ, ले ले काम, ले ले मोक्ष तक दे सकता हूं तुझे मैं, लेकिन शुद्ध प्रेम ना ले, क्योंकि शुद्ध प्रेम लेगा तो भगवान को उसके वशीभूत होना पड़ेगा, भगवान को उसके वशीभूत होना पड़ेगा। लेकिन जब सारी चीजों को नकारता है एक शुद्ध भक्त, तब जाके भगवान उसको कृष्ण प्रेम देते हैं अपना। इसके अतिरिक्त तुम्हारे श्रीकर को स्वाभाविक शीतलता और मधुरता हम सभी संतापों को हम सभी संतापों से भी मुक्ति प्रदान करेगी, करेगी। तत्र मोक्षो नाम निर्भग्न प्रेम आस्पद बुद्धये विविध विविध संसार दुखा निवृतो रूपो श्रेय। बोल रहे हैं वैष्णव तोषणी टीका में श्री जीव गोस्वामी, यहाँ निर्विघ्न प्रेम संपदा वृद्धि और विविध संसार दुखों से निवृत्ति को ही मोक्ष बोला है। श्रीमद् भागवत पंचम ग्रंथ में प्रेम को ही अपवर्ग की, प्रेम ही देखिए चार वर्ग हैं, त्रिवर्ग बोलते हैं इसको, धर्म अर्थ काम, चौथा है मोक्ष, उसे अपवर्ग बोलते हैं। लेकिन पंचम जो पुरुषार्थ है, ये चार पुरुषार्थ हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन हम इस पे रुचि नहीं रखता भक्त, उसे तो पंचम पुरुषार्थ चाहिए, वो है प्रेमा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम करना। जीवन मुक्त अनेक से हो दे भेद जानी, भक्त जीवन मुक्त ज्ञाने जीवन मुक्त मानी, भक्त जीवन मुक्त गुणा कृष्ण कृष्ण भजे, शुष्क ज्ञान जीवन मुक्त अपराध भजे। क्या कह रहे हैं? जीवन मुक्त अनेक प्रकार के होते हैं। जीवन मुक्त कौन होते हैं? जो जीते हुए मुक्त हैं, जी रहे हैं संसार में, ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ही आप मुक्त होंगे, नहीं, अभी जीते हुए मुक्त है वो। जीवन मुक्त अनेक से हो दुई भेद मानी, लेकिन मुख्य दो जीवन मुक्त जीव हैं, दो दो भेद हैं। भक्त जीवन मुक्त ज्ञाने जीवन मुक्त मानी, एक तो वो भक्त जो भक्ति कर रहा है वो जीवन मुक्त है, और दूसरा जो अपने ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, अपने अपने ध्यान में, अपने अपने अष्ट योग मार्ग पे चल रहा है, ध्यान लगाता है आत्मा पर, वो ज्ञान मार्ग का भक्त है जी, वो भी जीवन मुक्त है, वो भी जीवन मुक्त ही बोलेंगे। लेकिन भक्त ये जीवन मुक्त गुणाकृष्ट कृष्ण भजे, लेकिन जो भक्त होता है, जो जीवन मुक्त होता है ना, वो तो कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होता है, कृष्ण के गुणों से कृष्ण के गुण उसको खींच लेते हैं अपनी ओर। जीवन मुक्त लोगों को भी आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा और उक्रमा, जो निर्ग्रंथ साधु हैं, जिनको कोई ग्रंथि नहीं रह, कोई गांठ नहीं रह गई, वह भी कृष्ण को भजते हैं, कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होके। ऐसे हैं भगवान के दिव्य गुण। तो भक्त जीवन मुक्त गुण आकृष्ट कृष्ण भजे, वो तो कृष्ण के भजन करते हैं। शुष्क ज्ञान है जीवन मुक्त अपराधे मझे, वो जो शुष्क ज्ञान, जो निम्ब फल खाते हैं, एक तो कोयल है जो आम के कपोलों, आम का रस पीती है, उसकी उसकी वाणी भी मधुर है। लेकिन ज्ञान मार्गी लोग होते हैं, जो योगी, अष्टांग योगी और ज्ञान मार्गी, वो तो निम्ब फल खाते हैं, निम्ब फल, निबोरी खाते हैं नीम के पेड़ की। जीवन मुक्त और केवल अपराध करते हैं, भगवान के चरणों में अपराध करते हैं वो जन।
प्रेम संपदा प्राप्त करना ही यथार्थ जीवन मुक्त दशा है। इसका आनुषांगिक फल है विविध संसारिक दुखों की निवृत्ति। इसका आनुषांगिक फल है, मतलब सेकेंडरी इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, मुख्य नहीं है। मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन गौण फल, सेकेंडरी रिजल्ट है उसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वतः। लेकिन भक्त इसकी उपेक्षा कर देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपनी आई से, तथापि ना चाहे ना लय मोर अदा से। भगवान कहते हैं मेरा भक्त को मिलता है सब, लेकिन वो ना, तथापि ना चाहे ना लय मोर अदा से, मेरा दास नहीं लेता वो। शिल भक्ति सिद्धांत मत में से श्री कृष्ण के श्री हस्त के विरिचिता भयम और कामदम, ये दो गुण बताए हैं श्लोक में। एक तो कामदम है भगवान के हस्त कमल, एक क्या है, विरिचिता अभयम, अभय को प्रदान करने वाले हैं। दो एग्जेक्टिव्स गुण बताए हैं, दो विशेषण बताए हैं भगवान के हस्त कमलों के। पिछले श्लोक में नेत्र बताए थे, उससे पिछले श्लोक में। अब यहाँ पे हस्त कमलों के दो विशेषण बता रहे हैं। विरिचिता भयम, उत्पन्न क्या करता है भगवान, अभय प्रदान करते हैं, विरचित करते हैं उसको। और दूसरा कामदम, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इन दो गुणों की व्याख्या है गोपियों के मतानुसार। उनके विरह तप्त मस्तकों पर श्री कृष्ण का कर कमल स्थापन ही परम फल है जीवन का। अन्य तो बात क्या कहें। यदि अगर श्री कृष्ण कहें गोपियों तुम लोग इसके योग्य नहीं हो, योग्यता नहीं है, तुम एलिजिबिलिटी नहीं है तुम्हारे अंदर, मेरे तुम कह रही हो कि अपने हस्त कमलों को मेरे हमारे मस्तक पर रख दो, तो गोपियां कहती हैं सत्य ही हम इसके भोग्य नहीं है प्रभु, योग्य नहीं है। तुम अपने गुणों से ही हमारे मस्तक पर हाथ रखो, तुम उदार हो, तुम्हारे गुण हैं ऐसे, लोक में बोल रही है ना। हाँ, उदार हो, सत्य ही हम इसके योग्य नहीं, लेकिन तुम तो उदार हो। तभी कहती है वृष्णिधुर, वृष्णिधुर करके भगवान को संबोधित करते हैं। हे वृष्णि कुल के शिरोमणि, वृष्णि में धुर अर्थात श्रेष्ठ, वृष्णि पद का अर्थ इंद्र जो अपने दमन में समर्थ है, उसके दमन में समर्थ अर्थात जो सुरेश्वर को भी दमन करने में समर्थ है। किंतु यहाँ कृपा करने की सामर्थ्य ही दिखाई गई है। यहाँ वृष्णिधुरे जो अपनी अशेष गुण माधुरी प्रकट करने के लिए यदु विशेष के कुल में या ब्रजराज के कुल में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, रस रसामृत मूर्ति है श्री कृष्ण। उनमें सभी रस समयक रूप से विकसित हैं। देखिए भगवान नरसिंह देव के सामने माधुर्य रस कोई प्रकट करेगा तो वो तो बड़ी बड़ी कठिनता हो जाएगी। भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए, लेकिन जो सारे रस प्रकट किसी अगर भगवान के अवतार में हुए हैं तो वो कृष्ण में ही हैं। कोई शांत भाव का रस, कोई दास्य भाव का भक्त, कोई साख्य भाव का भक्त, कोई वात्सल्य भाव का भक्त, कोई माधुर्य भाव का भक्त। ये सारे रस सम्यक रूप से भगवान में विकसित हैं, केवल श्री कृष्ण में जो स्वयं भगवान है, अवतार नहीं है। इसलिए समस्त गुण अन्य किसी भगवत स्वरूप में दिखाई नहीं देते। कारण उनमें कुछ रस पोषक गुण हैं, समस्त गुण अन्य किसी भगवत स्वरूप में नहीं दिखाई देते। गोस्वामी गण ने उसी को उनकी माधुरी कहा है। देखिए सारे भगवत स्वरूपों में, भगवान के अवतारों में माधुरी होती है, लेकिन कृष्ण में ये चार माधुरी विशेष है कृष्ण की। वैसे तो बहुत सारी माधुरी हैं, लेकिन चार हमारे हमारे आचार्यों ने चार माधुरी को विशेष बताया है जो केवल केवल कृष्ण में है। भगवान की लीला माधुरी वो भगवान राम में भी है। भगवान की प्रेम माधुरी वो भगवान राम में भी है।
वेणु माधुरी, वेणु तो केवल श्री कृष्ण के हस्त कमल में है। और चौथी है भगवान की रूप माधुरी। तो लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, यही माधुरी को चार, तो यही माधुरी चतुष्ट जिसे बोलते हैं। ब्रजेंद्र नंदन का असाधारण गुण है भगवान का। इस गुणों से वे सर्व अतिशयी हैं। अतिशय है, अतिशयता है उनके अंदर। इसलिए वृष्णि धुरे करके पुकार रही हैं भगवान को गोपियां। इसका ये संकेत देती हैं। अथवा हे ब्रजराज कुल तिलक, अतएव भाव विशेष के कारण तुम ही हमारे मस्तक पर हस्त कमल रख दो। हे कांत, हे प्रिय। यहाँ श्री कृष्ण के हस्त की तुलना कमल के फूल से की है। तात्पर्य यही है कि कमल स्वभावतः सुशीतल होता है। इसमें ताप, हार, हरण की स्वभाव रहता है कमल के फूल में। इसी प्रकार भगवान दुखों का नाश, सुख का दान, सर्वार्थ प्रदत्व, सहज शीतलता आदि गुण भगवान के हस्त कमलों से में ध्वनित होते हैं। इससे परम फलत भी प्रदर्शित होता है। तो विरिचिता भयम पद का अर्थ है जो संसार भय से सर्वदा भीत हैं, उनके लिए तुम्हारा ये श्री हस्त सर्वदा अभयप्रद होता है। किंतु गोपियों को तो संसार, तो गोपियां क्यों कह रही हैं अपने हस्तकम, क्योंकि गोपियों को तो कोई संसार का भय है नहीं। वो तो जीवन मुक्त अवस्था में है। उनका सबसे बड़ा भय क्या है पता है? गोपियों का सबसे बड़ा भय है श्री कृष्ण विरह। श्री कृष्ण का विरह ही सबसे बड़ा विरह भय है गोपियों का। इसलिए आप चैतन्य चरितमिता में एक श्लोक आता है, जो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गोपियों का सबसे बड़ा विरह, विरह भय ही सबसे बड़ा भय है उनका। इस संसारी के देह का तो विस्मृति हो गई है। ये देह से उनको कोई भय नहीं। देह की सुदबुद्ध कहाँ है गोपियों को? जीवन मुक्त अवस्था में है वो। देह स्मृति नाही जार, संसार कूप कहतार, ताहा है तेना चाहे उद्धार। देह स्मृति नाही जार, गोपियों की देह स्मृति नहीं है। संसार कूप कहाँ तार, तो संसार रूपी अंधा कुआं कहाँ है उनके लिए? अस्तित्व ही नहीं है उसके लिए। ताहा है तेना चाहे उद्धार। इसलिए उस उद्धार, संसार कूप से उद्धार पाने की कोई इच्छा नहीं है गोपियों को। विरहे समुद्र जले, कामति मिलिंगे लगिले। वह तो विरह समुद्र में डूबी पड़ी हैं गोपियां। और काम रूपी तिमिंगल मछली ने उनको निगल लिया है। प्रेम रूपी निमंगल मछली ने उनको निगल लिया है। तिमिंगल मछली होती है, शायद एक मूवी भी बनी है तिमिंगल। काम तिमिंगिले गिले, गोपी गणे लहो तार पार। तो गोपियां कह रही है, हे प्रभु, इन गोपी गणों को इस काम, इस विरह समुद्र से निकालो आप। इस विरह के समुद्र से निकालो। तार तारण कर दो, उनको निकाल लो। हमें संसार का भय नहीं, हमारा कोई शत्रु भी नहीं। तुम्हारा विरह ही हमारा महाशत्रु है और महाभय है। अपना श्रीकर हमारे मस्तक पर रख के हमें अभय प्रदान करो प्रभु। हम पुनः तुम्हारे विरह में से, ताकि पुनः तुम्हारे विरह में भय से भीत ना होना पड़े हमें। तो यदि भगवान कहें, अरे गोपियों,
मैं तो संसार भय से भीत परमहंस के ध्यान करने योग्य हूँ। परमहंस मेरा ध्यान करते हैं जो संसार से भयभीत हो जाते हैं। तो मेरे लिए कामनी स्पर्श शोभनीय नहीं, एक कामनियों का स्पर्श मेरे लिए शोभनीय नहीं है। मैं तो बड़े बड़े परमहंस मेरा ध्यान लगाते हैं। क्या ये शोभनीय होगा मेरे लिए तुम्हारा स्पर्श करना? तो उसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, काम ताप और संसार ताप, दोनों ही प्रकार के तापों को आप में हरने की सामर्थ्य है। एक तो काम ताप और एक संसार ताप। इसलिए तुम्हारा वैसा लीला व्यवहार परमहंसों का भी ध्येय है। चौरौ नवनीतस्य जारो वल्लभ योषिताम, धे सदैव साधूनाम चोर जार शिरोमणि। भगवान जिस प्रकार नवनीत, अभी नए नए मक्खन निकला हुआ, भगवान उसकी चोरी करते हैं। वल्लभ भया योषिताम, और गोपिकाएं भयभीत रहती कि कृष्ण आएंगे और चोरी कर लेंगे उनके नए नए मक्खन को। ऐसे चोर जार शिरोमणि भगवान, जो चोरों में भी शिरोमणि है। साधु लोग उनका ध्यान करते हैं, परमहंस लोग उनका ध्यान करते हैं। देखिए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी व्याख्या में लिखते हैं, श्री कृष्ण मानो कह रहे हो, अरे प्रिय बंदाओ, हे प्रियो, तुम लोगों के प्रणय को का पीयूष पान करने के लिए, कि तुम अपना क्रोधित होके, ये तुम्हारा कोप प्रणय है। कोप प्रणय मतलब, कोप मतलब होता क्रोध, और प्रणय मतलब होता प्रेम। एक प्रिया प्रेम में क्रोधित हो जाती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। प्रियतम को नखरे करती है, क्रोधित होती है प्रेम में। तो भगवान कह रहे हैं, जो ये प्रणय कोप है गोपियों, इसको देखने के लिए तो मैं अंतर्धान हुआ था। इस इसी को तो मैं इसी को तो मैं इस अमृत पीयूष पान करने के लिए तो मैं अंतर्धान हुआ था। अब मेरा वो अभिष्ट सिद्ध हो गया, अब मेरी वो इच्छा पूरी हो गई गोपियों। हाँ, कृष्ण के ऐसे प्रसाद वाक्य से आश्वस्त होकर गोपालाएं भगवान से अभिष्ट की प्रार्थना कर रही हैं। हे निज कुल कमल प्रभाकर, हमारे मस्तकों पर अपना कर कमल रखो। हे कामत, हम कार शर के प्रभाव से, मतलब कंदर्प के, कामदेव के प्रहार से डरकर तुम्हारी शरण में आई हैं। तुम कामद होकर भी काम खंडकारी हो। तुम्हारा जो श्री हस्त है, संसार भयभीत शरणागत की रक्षा में समर्थ है, वह काम भय से रक्षा करने में अवश्य ही समर्थ क्यों नहीं होगा हमारा। इसमें तुम्हारा परिश्रम ही क्या है प्रभु? तो यदि कहो, अगर मानो कृष्ण कहें, तो मैं अब अपना हस्त कमल तुम्हारे मस्तकों पर ना रखकर तुम्हारे वक्ष स्थलों पर रखता हूं। मानो भगवान कहें ऐसा गोपियों को, मेरी ऐसी इच्छा है। तो गोपियां कहते, इस समय आप उसके लिए राजी नहीं। लक्ष्मी जी अपने हाथों से तुम्हारे तुम्हारे हाथ को पकड़ रखा है, लक्ष्मी जी ने। तुम उनका वक्ष स्पर्श करो, इसमें देती है। तो हमारा भी वैसा ही अभिप्राय है। इसलिए इस समय हमारे मस्तकों पर अपना हस्त कमल रखो प्रभु। हे प्रभु, भय भीत से भीत जनों को अभय प्रदान करने वाला, प्रीति जो प्रीति में मज्जित हैं, जो डूबे हुए हैं, उनकी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला, देवी के हाथों ललित अपने कर पल्लव हमारे मस्तकों पर अर्पित करो। ये गोपियों का अभिप्राय है इस श्लोक में। ये गोपियों का अभिप्राय है। हम्म समय कितना हो गया? ठीक है, एक श्लोक, दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। छठा, व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता, निज जन स्मये ध्वंसन
भज सके भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शये। आहा, क्या बोल रही हैं गोपियाँ। व्रजन आरती हन वीर योषिता जिन निज जन स्मये ध्वंसन स्मिता। भज सके भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शये। गोपियां क्या कह रही हैं इस श्लोक में। इसको तो इतना सुंदर, इसको तो गाते रहो मन करता है। गोपी ब्रज जन, हम गोपी जनों के आरती हन, दुखों को दूर करने वाले हे कृष्ण। ब्रज जना आरती मतलब ब्रज जनों के दुखों को हरने वाले, हनन करने वाले हे वीर, हे वीर शिरोमणि स्मित। अपने सुंदर मंद मंद मुस्कान जो आपके मुख पर है, मुख चंद्र पे है, अपनी मधुर मुस्कान हाँ, से आपने निज जन योषिताम, हम जो आपकी भक्ता हैं, हम आपकी अनुरागनी हैं, आपकी भक्ता हैं। हाँ, योषिताम, हम गोपियों का स्मय ध्वंस किया आपने। हमारा हमारा गर्व, उसको ध्वंस करने वाली आपकी ये मधुर मुस्कान है प्रभु। ध्वंसन, नष्ट कर देने वाली आपकी मधुर मुस्कान है जो आपके मुख पर है। निज जन स्मये ध्वंसमस्मिता। आपका जो अस्मित है, जो आपका मधुर मुस्कान है आपके मुख चंद्र पर, वो हमारे आपके आपकी जो निज जन हैं, उनके गर्व को, उनके दंभ को, उनके मद को चूर चूर कर देती है आपकी इतनी सुंदर मुस्कान प्रभु। आपकी मृदु मुस्कान आपके मुख पर। भज सके भव, इसलिए हे भवत, भवत सके, हे सखा, हम तो आपकी हैं। भवत सके, सखे भवत, मतलब हम तो आपकी हैं। कर सरोरुरम, कह रही हैं जलरुहाननम। हाँ, आप तो जल रूह, मतलब जो जल में कमल होता है ना, कमल के समान। जल रुहु या सरोरुहु, जल रुहु, वो दोनों कमल ही हैं। जल रुहाननम, अपने सुंदर चारु मुख को हमें दर्शन कराओ। दर्शय, अब भगवान के मुख का दर्शन करना चाह रही है भगवान। पिछले श्लोक में भगवान के हस्त कमलों को अपने मस्तक पर धारण करने की बात कर रही थी, प्रार्थना कर रही। अब कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं गोपियां, अपने मुख का दर्शन दो, सुंदर मुख चंद्र का दर्शन दो, जिसमें मृदु मृदु मुस्कान है, जो कमल सदर्श है, वो जो चारु अति सुंदर, अति सुंदर चारु, अति सुंदर दर्श है, उसका दर्शन कराओ प्रभु को। अपने वदन वदन कमल का दर्शन कराओ, मुख कमल का दर्शन कराओ। तो देखिए, ये गोपियां कह रही हैं इस श्लोक में। ब्रज देवियों ने पिछले पद्य में विरह तापित मस्तकों पर हाथ रखने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण उनके विरह तप्त मस्तकों पर हाथ रखकर मानो आशीर्वाद की तरह कहते हैं,
उन्हें ऐसी विरह ज्वाला और ना भोगनी पड़े। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि व्रज देवियां कहती हैं ऐसा नहीं कि हमारे मस्तक पर हाथ रखते ही तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा, हमारा काम पूर्ण भी करना होगा, हमारा काम भी पूरा करना होगा। बड़ी उत्सुकता के साथ इस श्लोक में यही कह रही हैं, हे व्रजा व्रज व्रज जनार्थी, हे व्रज जनों के दुखों को हरण करने वाले, शत शत आसन मरण संकुल आरतियों का महा आपदा विपदाओं का नाश करने वाले, तुमने व्रज जनों की रक्षा की है, तो हम भी तो व्रज जन ही हैं। गोपियां कहती हैं इस समय तुम्हारे विरह में हमारा मरणासन है। यदि अंतरदशा आ गई तो फिर हमारी आरती का विनाश नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा हमारे दुखों को नाश करने के लिए, अगर हमारी मरण अवस्था आ गई। तुम ब्रजबालाओं, तुम ब्रजबाला जो रात्रि के समय मेरे सानिध्य को कामना करती हो, ऐसी आरती का विनाश करने की सामर्थ्य मुझ में कहा। मानो कृष्ण भगवान बोले तुम मेरा अर्धरात्रि में आई हो, मेरे पास मेरे सानिध्य में आई हो, और तुम अपने दुखों का नाश करने में, लेकिन तुम्हारे दुखों का नाश करने में मेरी सामर्थ्य नहीं गोपियों। इसके उत्तर में कहती हैं हे प्रभु आप तो वीर हैं, वीर योषिता, तुम्हारी सामर्थ्य तो अदेय वस्तु को भी देते हो आप, जो वस्तु दुर्लभ है उसको भी देते हो आप। तुम आदर्श होके ऐसी वीर पीड़ा प्रदान कर रहे हो हमें। तुम्हारा सानिध्य पाकर हम सौभाग्य गर्व से भर गई थी, तो क्या हमारा गर्व नष्ट करने के लिए तुम अंतर्हित हो गए। गोपियां पूछे क्या हमारा वही गर्व और सौभाग्य को नष्ट करने के लिए तुम अंतर्हित हुए हो हमसे। तुम्हारे तुम्हारे मृदु मधुर इक्षत हास्य से ही हमारा सर्व गर्व नष्ट हो गया। हाँ, तो गोपियां कह रही है प्रभु इसमें अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको। आपकी तो सुंदर मृदु मुस्कान ही सारे गर्व को नष्ट कर देती है, सौभाग्य के गर्व को नष्ट कर देती है, मद को नष्ट कर देती है। तो इसमें अंतर ध्यान होने की क्या आवश्यकता पड़ गई है कृष्ण आपको। आपकी तो मधुर मुस्कान ही इतनी 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 उस पे भी इक्षत, आपका इक्षण करना, प्रीतिपूर्वक इक्षण करना, मृदु मधुर मुस्कान जो आपकी है, वही सारे वही यही मीठी औषधि है प्रभु, जो व्याधियों को नाश करती है सारी। तो फिर आपको हमें विष देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यही मीठी औषधि है आपकी मृदु हास्य है, मुस्कान, तो आपको विष देने की क्या आवश्यकता पड़ गई हमें। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में ब्रजबालाओं के भाव से श्री कृष्ण के मृदु हास्य की माधुरी का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये माधुरी है भगवान का मृदु हास्य। श्री कृष्णा करणामृत में श्री बिल्व मंगला ठाकुर लिखते हैं कृष्ण करणामृत ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान खुद सुनते थे, इसे नाम ही पड़ गया कृष्ण करणामृत। भगवान कृष्ण के करणों के लिए जो अमृत है। माधुर्य वारधि मदाम्भुतरंग भंगी श्रृंगार संकुलित शीत किशोर वेशम आमंद हास ललितानम चंद्रबिंब मानंद संप्लम मनुप्लवताम मनो में। बहुत सुंदर बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं श्लोक में कि प्रभु जो माधुर्य सागर की मत्तता रूपी तरंग भंगिमाओं से तुम्हारा श्रृंगार किया है, तुम्हारी अनेक अनेक प्रकार की भंगिमाएं तुम्हारी मुख की, और उस माधुर्य सागर ने जैसे किसी माधुर्य से भरा लबालब वो सागर हो, उसमें जो तरंगे हैं वो आपकी अनेक अनेक भंगिमाएं हैं आपके मुख की,
वो श्रृंगार है आपके मुख का। और ऐसी वेश रचना की है आपकी, सुंदर वेश रचना जो हुई है आपकी, फलस्वरूप तुम्हारा जो ये किशोर रूप है ना प्रभु, जो किशोर अवस्था है, किशोर रूप, ये सारे पापों को हरने वाला है, सारे दुखों को हरने वाला है। देखिए, जीव संसार में जब ही तक तापित है, जब तक कृष्ण के माधुर्य से आकर्षित अगर हो गया, तो संसार का भय खत्म हो जाएगा, संसार का ताप खत्म हो जाएगा। ये जीव कृष्ण से आकर्षित इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसको कोई बता नहीं रहा है। अगर उसे समझ आ जाए कृष्ण के माधुर्य का, कि समझ आ जाए, तो निश्चित रूप से कृष्ण की शरण लेगा। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति कब से प्रेम करेगा जो अतीव गुणों के सागर हैं, जो इतने प्रेम से भरे भरे लबालब समुद्र है माधुर्य सागर की, जो इतना सौंदर्य है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, और और प्रेम माधुरी, इससे भरे हैं भगवान। फिर इक्षत हास्य से, हास्य तो अति सुललित है, उसके ऊपर भी जो इक्षत हास्य है, अति मृदु मुस्कान है, वो तो और भी ललित है, सुंदर है। तुम्हारा मुखा चंद्र बिंब ऐसा है प्रभु, उच्च उच्च ज्वलित आनंद प्रभा में मेरा मन उमज्जित निमज्जित हुआ क्रीड़ा करे। आपकी इस मृदु मुस्कान भरे मृदु हास्य जो आपके मुख पर है, उससे मेरा आनंद प्रवाह है, हृदय में इतना आनंद का प्रवाह है, उसी आनंद प्रवाह में मेरा मन डूबा रहे, उमज्जित निमज्जित रहे। ये बिल्वा मंगला ठाकुर कह रहे हैं भगवान से। आमंद हास ललितानम चंद्र बिंबा, माँ आनंद संप्लव संप्लव आप्लव रहे, वमनु प्लवताम मनो में, उस निमज्जित उमज्जित रहे। श्री कृष्ण के चेहरों पर रस हास्य छिटका है। वे हास्य कैसा है? मृदु मन, वैसे ललित मुख चंद्रबिंब की मृदु हास्य के रूप में जो किरणें छिटकी हैं, उसमें माधुर्य सिंधु उछलने लगा है, उससे माधुर्य सिंधु उछलने लगा हो, और वह विपुल तरंग मालाओं से भर उठा हो। पूर्ण पूर्ण चंद्रा की किरणों को देखकर सिंधु उच्छलित हो उठता है, वैसे ही मद मत हो जाता है भगवान। विशाल तरंग उद्वेलित होने लगती हैं जब पूर्ण चंद्रमा की रात होती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुख चंद्र की मृदु हास्य किरणें देखकर श्री कृष्ण का माधुर्य सिंधु उच्छलित हो उठता है। उस माधुर्य सिंधु में कंदर्प रूपी तरंगे प्रकट होती हैं। वह राधा रानी, ये राधा रानी और व्रज सुंदरियों के लिए गम्य हैं, उनके अनुभव की वस्तु है ये। गम्य मतलब उनकी अनुभव की वस्तु है ये, उनकी अनुभव की वस्तु है ये। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। किशोर वैश वेश आह तारे सब वेश, आरता है भांति अचाहानी, हंसी रही लोले मोरे पराण पुतली डोले, दीते चाई जोवन निछनी, ऐसे से कालंदी कूल त्रिभंगी मतरुमूला, सजल जल दशया तनु, जल भरिया जाई फिरिया फिरिया चाई, हासी हासी पूरे मंद वेणु, जल फेलिया जाई कुल लाज भय पाई, आपना खाई असई मानु, ज्ञान दासा ते कोये। ज्ञान दास जी कह रहे हैं, मोरा मन हेनो लय, भजी गिया ओ चरण रेणु। ब्रज देवियां बोली, "हे एक बार अपने मधुर मधुर वदन कमल दिखाओ कृष्ण। जल जल रुहाननम चारु दर्शये।" श्री सुखदेव गोस्वामी लीला सुख अपने चित्त सरोवर में श्री कृष्ण का वदन कमल विकसित होने की प्रार्थना करते हैं। आहा, एक और श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे आचार्य श्री कृष्ण करणामृत से। मुकुलायमान नयाम्बुजता विभो, मुकुलयामन नया भोज विभो,
मुरली निनाद मकरद निभरम मुकुरायमान मृदुगंड मंडलम मुखपंजम पंकजम मनसी में विजृतम विजृंभताम। श्री कृष्ण का मुख कमल मेरी मानस रूपी सरोवर में सतत विकसित हो। उनके नयन मानो कमल कलिकाएं हैं। ममशी नाद ही उनके कमल का मकरंद है। मकरंद मतलब सौरभ में है, शहद है या खुशबू है। मृदु गंड दोए, और जो उनके दोनों गाल हैं मानो मुकुर सदृश हैं। विभू का ये मुख कमल मेरे चित्त रूपी सरस, मेरे चित्त रूपी सरोवर में सदा खिला रहे, शोभा प्राप्त करता रहे। सुखदेव गोस्वामी सखी भाव से अनुभव कर रहे हैं। यही सखी भाव है, गोपी भाव है। वंशीनाद ही कृष्ण के मुख कमल का पूर्व मकरंद है। नयन भाव उद्गार और स्मर मतलब उनकी मधुर मुस्कान मणि दर्पण की तरह झिलमिला रहे हैं। उनमें व्रज व्रत वधुओं के भाव उद्गार भरे मुकुल नयन, आधे आधे बंद भगवान के नयन नयन हैं, आधे खुले हैं भगवान के नयन। नयन कमल समूह का प्रतिबिंब पड़ा है। लगता है मित्रता के लिए ही श्री कृष्ण के मुख कमल अ, के निकट आए हैं। राधा रानी की के जो दो नयन श्री कृष्ण के गंड मुकुरों से प्रतिफलित होकर मानो श्री कृष्ण के मुख कमल पर खंजन की तरह शोभा पा रहे हैं। भगवान राधा रानी की जो छाया है, जो प्रतिबिंब है, वो भगवान के चिकने गालों पे पड़ रही है। श्री राधा रानी की छाया, क्या सुंदर दृश्य है। ऐसा अपूर्व दृश्य है ये। तो इस प्रकार गोपिकाएं संबोधन कर रही हैं, हे सखे। संबोधन में उनके भजन का प्रकार विशेष सूचित हुआ है, हे सखे। समय हो गया। हाँ, और हरे कृष्णा। अरे समय हो गया है, तो मैं अभी विराम देता हूँ कथा को। तो अगली क्लास में जहाँ पे छोड़ा है वहीं से आरंभ करूंगा। ये श्लोक छठा छठा श्लोक है गोपी गीत का। तो विराम दीजिए, इस कथा को विराम देता हूँ। कल पुनः एकत्रित होंगे, इसी श्लोक पर थोड़ी चर्चा होगी, फिर एक नया श्लोक लेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत